May the light of the sun shine upon everyone, and the road that you walk guide you home. May the light of the sun shine upon everyone, and the road that you walk guide you home. May the love in your heart shine so bright like the stars, and the song that you sing never end. May the love in your heart shine so bright like the stars, and the song that you sing never end. Om Tare Tutare Ture Mama Ai Shana 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 Punye Pushtin Guru Guru Sohar. Om Tare Tutare Ture Mama Ai Shana 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 Punye Pushtin Guru Guru Sohar. May your eyes be opened to the glorious visions, and the knowing within awaken. May your eyes be opened to the glorious visions, and the knowing within awaken. May you walk in beauty, may you bless humanity, and may peace, love, and truth. ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंती दीदी, हमने सोचा कि 9 देवियों का चित्र हम सभी के सामने रखें। यहाँ पे आपके सामने चित्र है। कहते हैं कि 9 जो दुर्गा के 9 फॉर्म्स हैं, ये शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी। तो कई तो हमने सुना भी नहीं है। और 10वें दिन क्या होता है? 9 रात उनकी पूजा की जाती है, और फिर 10वें दिन क्या करते हैं? दशहरा को जला देते हैं। दशहरा मतलब रावण को जला देते हैं। तो शायद जयंती दीदी भी कुछ बताएं इस बारे में। जयंती दीदी, थैंक यू। और आज हम पहले जो लक्ष्य और लक्षण की जो मुरली चली है बाबा के कल, उसको आज हम सुनेंगे। ओम शांति सभी को। और हाँ, बहुत प्यारा सीन था कल बाबा के। मैं 2002 15 दिसंबर को वहाँ नहीं थी। शायद आप में से कुछ और होंगे ज़रूर बाबा के सामने। तो ज़रूर आप लोगों को वो याद आई होगी जो बाबा के सामने थे आप सभी।
तो कितना अच्छी चीज़ है ये देखने में लगता है कि बाबा किस प्रकार से एक धागे में बांध कर जैसे मुरली चलाते हैं और कैसे हमें उस यात्रा पर ले जाते हैं और हमारी स्वमान की जो स्थिति है उसको याद दिलवाते हैं। और कितने सारे टाइटल्स भगवान ने हमें दिए हैं और बाबा हमें कह रहे, बहुत प्यार से बाबा बता रहे हैं कि एक एक टाइटल को, सम्मान को जो बाबा ने आपको दी है, जैसे वो एक तरह से एक जो बीड्स होते हैं ना, जो धागे में जो एक तरह से जो मोती है वो है एक एक करके, जैसे हर एक का सम्मान को अनुभव करो, उसका नशे का अनुभव करो और अगला और अगला और अगला। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो भी सम्मान जो बाबा ने दी उनका अनुभव करो और हमारा मेडिटेशन कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा हमसे बात करते हैं कि आपको बहुत फेथ होना चाहिए, लेकिन आपको एक नशा भी होना चाहिए, एक आध्यात्मिक नशा भी हो और आपका जो स्वमान इतना स्ट्रॉन्ग हो अंदर की, कुछ भी आपको हिला ना सके, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं तो भगवान ने कहा है कि आप इनका अनुभव करो। तो बाबा हमारा स्वमान ऊपर, बहुत ऊपर उठा रहे हैं कि कुछ भी हिला नहीं सकता था कि। और फिर बाबा कह रहे हैं कि सुबह अमृत वेला बाबा एक टूर पे गए संसार में देखने के लिए कितने बच्चे बाबा के बच्चे हैं जो उस स्वमान की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं और कितने उन्होंने अलग अलग पहलुओं को याद किया। तो एक माला नहीं, लेकिन अनेक मालाएं हैं जैसे जो टाइटल्स जो बाबा ने हमें दिए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा ने जो निश्चय है और जो फेथ, बाबा ने का जो निश्चय है वो आपको नॉलेजफुल बना देता है, लेकिन स्पिरिचुअल जो इंटॉक्सिकेशन नशा से ना आप में शक्ति आती है। तो इसलिए मुझे ये बात याद है कि बाबा माताओं को क्यों इतना प्यार करते हैं, क्योंकि माताओं में ना वो भावना होती है, उसका परिणाम क्या होती है, उनको ज्ञान, उनको बेशक दिमाग में नहीं भरा हो, लेकिन उनका जो निश्चय होता है ना बहुत अडोल होता है और भगवान के लिए बहुत पवित्र प्रेम होता है। और वो जो भावना जो होती है ना उनकी, वो बहुत शक्तिशाली बना देती है उनको। जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी विघ्न आते हैं, सबको पार कर लेते और खुशी खुशी पार करती हुई वो निकल जाती हैं माताएं। फिर बाबा जैसे अंग्रेजी में भी जैसे बाबा कुछ बता रहे थे, बाबा एक तरफ कह रहे थे कि नॉलेज के भी दो पहलू हैं। एक नॉलेजफुल बनना, ठीक है, वो सारा, हाँ मुझे सारा ज्ञान है, मुझे कुछ भी भूला नहीं है, लेकिन दूसरा है नॉलेजेबल। और बाबा का जो अर्थ है नॉलेजेबल, कि आत्मा बिल्कुल भरी हुई, जैसे कि डूबी हुई है ज्ञान में, कि ज्ञान का स्वरूप बन गए। जो कुछ भी हम करें तो बहुत ऊंची अवस्था में मैं वो करूं, ज्ञान की ऊंची अवस्था में मैं करूं। जो कुछ मैं बोलूं करूं वो ज्ञान की अवस्था में। फिर बाबा बात करते हैं कि ज्ञान कि जो स्वमान का होना और स्वमान के नशे का होना कितना आवश्यक है। तो ये आपको बाप से भी ऊंचा बना देते हैं। जैसे क्राउन अगर आप सिर पे रखते हो तो बाबा ने कहा तो मुझसे भी ऊंचे चले जाओगे आप। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि भगवान देखो हमें किस नज़र से देखता है। तो कि हाँ, इस ज्ञान से, इस अनुभव से, इस आध्यात्मिक नशे से हम बहुत ऊंचे, हमारे पास हमारा लक्ष्य है। लेकिन क्या टीचर्स बताएंगे या डबल फॉरनर्स बताएंगे? और फिर बाबा ने कहा आप सभी को पता है आपका सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। और फिर जब बाबा के बाप समान बन जाते हो तो फिर तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हो। लेकिन आपके पास लक्ष्य है
लेकिन लक्षण नहीं है। तो बस चेक करो और देखो कि कितना अंतर है अभी लक्ष्य और लक्षण में, कि कितनी धीरे धीरे आप या कितने तेज आप उस अंतर को मिटा सको। कोई कहेगा बहुत मुश्किल काम है, बाबा ने कितने काम पहले दे दिए हमें, लेकिन बाबा मेहनत करता हुआ नहीं देख सकते किसी बाबा के बच्चों को कि बहुत मुश्किल से इसे पुरुषार्थ करें। वो नहीं देखना चाहते, प्यार से करना चाहते हैं। तो आपको कोई मेहनत नहीं लगती है अगर आप इजीली प्यार से नेचुरली आप करते रहते हो। और फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कितना इजी नेचुरल है कि बॉडी कॉन्शियस में आ जाना आजकल, क्योंकि 63 जन्मों से इतने लंबा समय है, हज़ारों साल हमने हमेशा ही हम देहाभिमान में रहे, तो कितनी आदत पड़ गई है मेरी। तो अगर हम जैसे हम कुछ काम नहीं करते तो बड़ा अच्छा सा बहाना मिल जाता है, क्या करें मेरी आदत है, ये मेरी नेचर है। लेकिन मैंने ये आध्यात्मिक नया जन्म लिया है, तो इस नए जन्म में बाबा का बच्चे के रूप में मेरे पास सबसे ऊंचा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य जो है, इस लक्ष्य से मैं बाप समान बनूंगा। लेकिन जो लक्षण क्या है, अभी आत्मिक स्थिति में रहना। और बाबा ने कहा है कि हाँ, आपको सभी तरह के देहाभिमान से आपको जूझना है, फेस करना है, लेकिन दूसरों के शरीर में भी नहीं उलझना, खुद के शरीर में भी नहीं उलझना। लेकिन वो सब ठीक है, वो सब बाहर की बातें हैं, दिखती हैं, लेकिन और भी सूक्ष्म जो रूप है देहाभिमान के, और तो बाबा को पता है हम सभी को उससे डील करना पड़ता है। तो आज सुबह किसी ने पूछा कि बाबा ने कहा है कि डिस्कस करो, तो आज सुबह किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कौन सी ऐसे सूक्ष्म रूप हैं देहाभिमान के। 2 बातें हैं जो बाबा बार बार में कह रहे हैं। एक बहुत सूक्ष्म जो अहंकार है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, जैसे हम कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा योग ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा ज्ञान बिल्कुल ठीक है, मेरी समझ बिल्कुल अच्छी है, मैं 30-40 साल से ज्ञान में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को अनुभव है, मेरे लौकिक प्रोफेशन ने मुझे सिखाया है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना कि मैं ठीक हूँ, ये बहुत सूक्ष्म है। ये बहुत ज्ञानी टाइप भी लग सकता है आपको दिखने में बाहर, कि भाई चारों तरफ जो बातें उसको प्रूव करने के लिए हम बिल्कुल ज्ञानी बातें यूज़ करेंगे, लेकिन वो अहंकार है। और इसके साथ क्या जुड़ा है, दूसरा पहलू है जो बाबा बार बार में कहते हैं, जो सूक्ष्म इच्छा है ना, कि लोग सराहना करें, मान, कि मुझे कोई स्टेज मिले, प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं भाषण करूँ। ये इच्छाएं जो है ना, ये बहुत देहाभिमान के रूप हैं। ये मेरे स्वमान की कमी के निशाने हैं असल में। तभी तो मुझे वो चीज़ें मैं चाह रही हूँ। तो कितने सारे ऐसे तरीके हैं। मैंने अभी तक अंदर की वो आत्मिक स्थिति, स्वमान की स्थिति अभी तक पैदा नहीं की है, इसलिए बाहर से मुझे पाने की इच्छा है। जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग की बातें हैं, तो और भी बहुत सारी बातें हैं। और ये भी बहुत सारे और लेकिन ज़रूर कोई ना कोई ग्रुप, जैसे सेंटर एक ग्रुप तैयार करे जो मिल कर के ये पॉइंट निकाले। और फिर बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस जो है ना बहुत नेचुरल बन जाए, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में क्या होगा, हम अव्यक्त बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे। और बाबा ने सुना है कि दादियों की डिस्कशन बाप चल रही थी कि कर्मातीत क्या बनने का अर्थ क्या है, कैसे फरिश्ता बने। और दादी की
कि बाबा को अच्छा लग रहा है किस प्रकार से सभी ने लेन देन की। दादी जी को भी बहुत खुशी होती थी। दादी जी अभी कर्मातीत और अव्यक्त के बारे में बात कर रही थी। अगर आप अभी आप सोचो उस समय के बारे में, और ये सारी बातें देखो 5 साल पहले इनके कर्मातीत बनने से पहले वो सारी ये बातें दादी ने ये सारी बातें शुरू की थी। और तो दादी के पास ना 3 साल लास्ट के बहुत साइलेंस का समय था। 1 साल के अंदर अंदर भी दादी ने बहुत सारा पुरुषार्थ किया। वो बहुत अवेयर थे, उनको सब पता था। हम दादी के साथ बैठते थे साइलेंट टेबल पर, तो हमें लगता दादी हमारी कॉन्वर्सेशन में कोई बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन नहीं, इनको ध्यान था। तो दादी अपने भी ये विचार रखती हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करती थी हर एक उस टॉपिक के बारे में जो डिस्कशन है, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता वो ज़रूर अपना इनपुट देती वो, लेकिन बहुत साइलेंस में रहती थी। जो मधुबन में रहते होंगे उस समय आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा दादी को। और लास्ट 3 साल में तो दादी बिल्कुल ही साइलेंस में थी, कोई ट्रैवल कुछ नहीं था। तो शायद डायमंड हाउस के इनॉग्रेशन में, शायद वो लंदन में बाहर, जैसे उनका आखिरी ट्रिप था विदेश का। और उस समय जैसे दादी उस समय बहुत अच्छी हेल्थ में थे और एकदम बहुत हमारे साथ बहुत अच्छी दादी ने लवली बातें शेयर की, बहुत प्यारी प्यारी बातें। तो बाबा जैसे कि एक सिग्नल ले रहे थे दादी से कि दादी तो अभी कर्मातीत बनने वाली है, कि अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, फरिश्ता स्थिति कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है नम्रता, निर्माणता के बिना तो आप आत्मिक स्थिति का भी अनुभव नहीं कर सकते अगर नम्रता नहीं है। 69 से बाबा ने साकार बाबा का लास्ट मुरली का जो बाबा ने याद दिलवाया हमें, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो, बाबा ने ये मंत्र हमें याद दिलवाया। बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि तुमको सारी मुरली याद नहीं करनी, बस 3 शब्द याद रखो। अगर ये 3 शब्द आपको गाइड कर रहे हैं तो हाँ, क्योंकि आपके विचारों में ऊंची स्थिति हो, ऊंचे श्रेष्ठ विचार हो, आपके शब्द कैसे हो, नम्रता हो, और आपके कर्मों में क्या हो कि मैं एक सेवाधारी हूँ। कर्म आपके दिखाएं आप सेवाधारी, और आपके जो संबंध हैं वो सबके लिए शुभकामना हो। और सभी के लिए बहुत एकदम शुभ भावना हो। तो वही कहा ना, संबंध संपर्क सभी के लिए शुभ भावना हो, संबंध संपर्क हर एक के लिए। ये कब होगा? अगर आपको याद रखो वो मंत्र, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भाव। तो ये मंत्र याद रखना पड़ेगा अगर हमें ये सारी बातें अपने मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में लानी है। तो बाबा ने बहुत सिंपल तरीके से हमें बता दिया। एक तरफ तो बहुत सिंपल है भाई, कोई ऐसी मुश्किल की बात ही नहीं है। बाबा हमें बहुत फास्ट ट्रैक मेथड बता रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति के लिए बाबा ने जोर दिया। फिर बाबा डबल फॉरनेट से बाबा ने बात की, और उसमें बाबा बात कर रहे हैं, बाबा ने फोर्स की बात की ना, आपने कोर्स तो बहुत करवाया लेकिन अभी क्या करना है। लेकिन बाबा ने कहा एक
कोर्स आप नहीं करते हो जो बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? फोर्स भरना है सब में, वो फोर्स का कोर्स। और शुरुआत में बाबा जब अव्यक्त हुए, शुरुआत में बाबा बोलते थे, अगर आप पहले फोर्स भरो खुद के अंदर 7 डेज़ कोर्स करवाने से पहले, तो बाबा कह रहे हैं कि स्टूडेंट को जो आपके पास आते हैं, सिर्फ ज्ञान से नहीं भरो उनको, लेकिन फोर्स भरो उसके अंदर, शक्ति भरो उनके अंदर, पावर भरो उनके अंदर। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है लोग ऐसे करते हैं ना, लेकिन अगर उनको फील होता है, थोड़ा सा भी उनको शक्ति का अनुभव हुआ, तो फिर वो कहेंगे हाँ यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। बाबा आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं। जो कुछ भी चैलेंज हमारे आसपास हैं जीवन में, थियरी नहीं, लेकिन ये भगवान का प्यार है, स्पिरिचुअल पावर है, जो कि तो उनके परिवार के लिए जो सपोर्ट बन जाता है। और ये धीरे धीरे अभी शुरू हो गया है और अभी बढ़ता जाएगा। ये स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए जो उनको चाहिए अभी संसार में। फिर बाबा ने कहा कि क्यों डबल फॉरेनर्स को वे सबको सबसे प्यार है, लेकिन सभी भारतवासियों को बता रहे हैं कि आप तो आपसे भी बाबा का बहुत प्यार है, आपकी भी विशेषताएं हैं, लेकिन आज डबल फॉरेनर्स का समय है। 30 देशों से आए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स भी होंगे, लौकिक टीचर्स भी होंगे। क्रिसमस था ना, तो बहुत सारे जैसे छुट्टियों के दौरान आए हुए होंगे, बहुत सारे लोग आए थे, बच्चे और पेरेंट्स भी थे। तो वही सीज़न था जब सभी लोग उस समय आते थे ना, अलग अलग रिट्रीट्स में आते थे। तो बाबा कह रहे थे कि एक चीज़ बाबा जो बात इस कारण से प्यार करते हैं वो है कि क्योंकि आप वो क्या करते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे आपने भगवान का ज्ञान सुना, आप भगवान के मैसेंजर बन गए और आपने सबको देना शुरू कर दिया। तो आपने अपने देश में वो चैरिटी शुरू की, अपने घर में शुरू की, और इस प्रकार से बाबा का जो ज्ञान है वो चारों तरफ फैला। क्योंकि लोगों में वो नशा था, वो खुशी थी कि वो सबके साथ वो शेयर करना चाहते थे जो उनको मिला। और दूसरी चीज़ बाबा ने जो कमेंट की कि बहुत प्यारी बात है, बाबा ने कहा कि बाबा देखते हैं कि ब्रह्म बाबा के लिए आप सबके मन में बहुत प्यार है। आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। जब आप बाबा के बारे में बात करते हैं तो बड़े दिल से आप बोलते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो सुनते हो नहीं, जो कहते हो नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल से वो बात निकलती है कि मेरा बाबा है। तो बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारी विशेषता है आपकी। भारत के लिए भी मुझे ये बात याद आई, जो शुरुआत में जो आत्माएं आई थी, जो बाबा को कैसे उन्होंने एकदम से पहचाना, तो बाबा के साथ एकदम प्यार का संबंध जो और आज भी है। जो भारत में जो बाद में आई जो ज्ञान में, शायद उनमें ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा है और भावना कम है, लेकिन डबल फॉर्म बच्चे जो हैं ना बाबा के, ज़्यादातर जो कहेंगे कि उनको बाबा के जैसे विजन हुए, उनको सपने में आए, उनको साक्षात्कार हुआ, ऐसे बोलते ना विदेश के बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा के हट में गए, बाबा के रूम में गए, बस उनको जैसे कि कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें उभर कर आई। तो ना ऐसे ऐसे अनुभव हैं, बहुत ब्रह्मा बाबा के साथ गहरा कनेक्शन का अनुभव बच्चों को होता है। वो यूपी की उत्तर प्रदेश की टर्न थी ना, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम सभी आप सेवा के द्वारा जैसे कि ना भाग्य बनाने आए हो, क्योंकि आपको पता है ना 25,000 लोग उस समय आए हुए थे।
इतने समय के लिए तो भाई बहुत सारा, कितनी सेवा उस समय, किचन में सब कुछ मैनेज करना, हॉल को देखना, क्लास में करवाना। तो उनमें भारतवासियों में बड़ी एक आर्ट है, उनको पता है कैसे करना है, कितने हज़ारों को करना है, हैंडल करना है। तो उन्होंने कैसे सबको इकट्ठा किया, तो मैं कहूँगी कि 1,000 को, जैसे कि ना 1,000 10,000 को सर्व करते हैं, जब 25,000 लोग होते हैं तो 10,000 सेवाधारी होते हैं। आप सब जानते हैं कितनी ह्यूज, इतना बड़ा ऑपरेशन होता रहता है। तो इसीलिए बाबा का पॉइंट है कि तुम कितनी सेवा तुमने दिन रात की है, कितने प्यार से, तो तुमने बहुत सारा भाग्य बना लिया, क्योंकि तुम्हारा भाग्य है। तो तुम इस भाग्य को, इस चैरिटी को जो तुमने जमा की है, उसको तुम सतयुग तक लेके जाओगे। बाबा कह रहे हैं क्योंकि भगवान वर्ल्ड सेवाधारी है। बाबा कहते थे ना, आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंट सर्वेंट। ये सर्वेंट की जो बात है, ये बहुत ही नम्रता की बात आती है ना। सेवाधारी अर्थात जो मधुबन में सेवाधारी जो बन के आया है, उसका तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा को टीचर्स के लिए बाबा ने कहा, गुरु भाई हो तुम। तो देखो क्या होता है, जो गुरु जो होता है ना, कि अपने सभी शिष्यों में से एक को खास प्यार करता है, उसको खास अपनी गद्दी संभालने के लिए तैयार करता है, और गद्दी पे बैठने के लिए अपने साथ बैठता है कभी कभी, और बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है। तो इसलिए जो गुरु भाई मतलब जो गुरु की सीट पर जो बैठे, तो टीचर्स को बाबा ने इतना बड़ा एक भाग्य दिया, गुरु भाई। तो कितना बाबा ने भाग्य दिया है। और जब बाबा कह रहे थे कि तो बाबा के जो फेयरवेल जो करते हैं, नमस्ते कहते हैं, सारी समरी होती है। और ऐसी आज की मुरली में बाबा ने हर एक को बाबा ने लव याद प्यार दिया है, चाहे भारत में बैठे हैं, चाहे बाहर बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, वेबकास्ट में हैं, हर एक बाबा का बच्चा, बाबा ने उनको सम्मान की स्थिति में देखा है, चाहे वो कहीं अकेले हैं, चाहे कहीं भी हैं, विलेज में हैं, कहीं भी हैं, सिटी में हैं, जहाँ कहीं भी हैं। तो वो प्यार, वो सब शेयर करने के लिए, भगवान का प्यार शेयर करने के लिए बाबा जी सबको याद किया बाबा ने। बहुत ही प्यारी प्यारी मुरली है। और हाँ, कल तो मेरे पे 2 मुरलियाँ थी, सुबह की मुरली और ये, तो उसमें बहुत मेरी मीठी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। 31 मार्च को बाबा जब कह रहे थे, और इस मुरली में भी बाबा खास आए हैं। मुझे याद है दादी जी का, मुझे वो सीन याद आ रहा है। बाबा दादी जैसे ना ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उनको बुलाया था दादी ने कि इंडिया में आ जाओ, और वो अगस्त था, मानसून होता है उस समय, बहुत सारे हम सभी एकदम से भारत गए थे, दादी ने बुलाया और हम सब भाग के गए वहाँ पे। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भारत से आए थे। बाबा ने बात की, बाबा ने बात की ना, प्यार से सबकी मीटिंग, एक विचार जो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, क्योंकि एकता जो है ना, वो भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। तो सच में मेरे लिए तो इस मुरली ने बहुत सारी जैसे यादें ताज़ा कर दी। एक पूरा पैराग्राफ जो जिसमें बाबा बात कर रहे हैं, तो
31 मार्च की मुरली थी, लेकिन इस मुरली से उसका कनेक्शन था। वो मुरली ऐसे ही बहुत लंबी थी। बाबा पूरा पैसेज में बात कर, दादियों से बात कर रहे हैं। जो मुझे बहुत प्यारी बात जो लगी मुझे, कि आप सभी दादियाँ, कि आप सभी का जो एकता है ना, वो जैसे किला का काम करता है। वो सिर्फ मधुबन को ही नहीं, लेकिन पूरे यज्ञ को ही बचा के रखता है, यज्ञ को सेफ रखता है। आप चाहे 10, 12 कितने भी आप हो, लेकिन आपको करना क्या है? आप सबसे पहले जैसे फसल हो, दूसरी तीसरी फसल, चौथी फसल आती है ना, बाद में आती है बच्चा। तो बहुत सारी जैसे फसलें आई ना जैसे, लेकिन जिस आकार बाबा से जिनको मिली, और उसके बाद आप पहली फसल हो, तो आपकी तरफ सभी देख रहे हैं। आप सभी ने इस एकता को जैसे कि डेवलप किया है, तो आप सब और दूसरों को दिखाते हो। तीसरी फसल, चौथी फसल को आप दिखाते हो कि कैसे करना है, ऐसे ही कैसे करना है, उस एकता को कैसे बरकरार रखना है। तो ये बहुत बड़ा जैसे कि एक हार आपके गले में है, जैसे हम कहेंगे कि ये शक्ति है, और ये भी एक तरह से रिमाइंडर है हमारे लिए कि तो बाबा जैसे कि वो शक्ति दे रहे थे कि उस 6 महीने कैसे उसको उस शक्ति से कैसे खुद को चलाना है। तो कैसे जो दुआएं मिलती हैं, तो उससे कैसे शरीर भी चलता है, जैसे दादी गुलजार का है कि हेल्थ, लेकिन साथ साथ ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की कितना सक्सेसफुल हो, कितनी सफलता रही। तो बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं कि कैसे प्रोफेशनल्स के ग्रुप तैयार हुए उस समय। देखो उस समय 20 विंग्स के उस समय स्थापना हुई थी ना, तो उस हिसाब से सोशल वर्कर्स विंग, इस तरह से अलग अलग, पता है ना आपको, 20 विंग्स की स्थापना जैसे कैसे अलग अलग लाइफस्टाइल जो है, तो उन सभी को जैसे इंक्लूड करने के, जो सेवा करने के लिए विंग्स का निर्माण हुआ। तो उसके आप देखते हैं जैसे जगदीश भाई ने, इन्होंने इस हिसाब से शुरुआत की ना सेवाओं के विंग्स की, और देखो आप जानते हैं वो सब चलता रहा। और उसके बाद नवरात्रि के बारे में बताऊंगी कि शक्ति, जो गॉडेसेस, जो देवियाँ होती हैं, उनको याद किया जाता है। अभी 9 रात, और ना दशहरा दिवाली के पहले, और दूसरा मार्च में भी राम के जन्म से पहले भी ना, रामनवमी जैसे ना देवियों की पूजा होती है। हजारों शक्तियाँ, कितनी सारी, सभी की जैसे कि एक तरह से ऑनर दी जाती है। फास्ट करते हैं ना, डांस भी करते हैं, पूरी रात जैसे जगते हैं। भगवान को तो पता नहीं कितना याद करते हैं, लेकिन डांस जरूर करते हैं। भगवान की याद का भी समय होता है, लेकिन जो शक्तियों के जो नाम हैं, उनके शायद उनके कर्तव्य से संबंधित होते हैं ना, उनके नाम जो होते हैं, कि जो कर्तव्य होता है, या फिर उनके क्वालिटी से कनेक्टेड रहती है, या फिर उनके शिव से या ब्रह्मा बाबा से कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो एक अपने आप में ही एक पूरा टॉपिक है। इंडिया में तो बहुत इसका महत्व है। जहाँ जहाँ भारतीय लोग हैं पूरे संसार में, तो उन्होंने भी ये सब कस्टम सिस्टम्स अपनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, डांस करते हैं। तो ये भी होता है, पूरे संसार में होता है। और दूसरी, एक दिन बाबा ने कहा ना, बहनें भी पांडव हैं, और पांडव भी भाई जो हैं वो भी शक्तियाँ हैं। तो भाई स्क्रीन में मैं देख रही हूँ कि सभी लोग हैं,
स्क्रीन में दीदी देख रही है कि कितने पांडव भी बैठे हैं हमारे साथ में। ज़्यादातर तो बहनें बैठे हैं लेकिन भाई भी हैं। बाबा ने तो सबको याद किया है, लेकिन हर एक कोई बाबा से शक्ति लेके आगे बढ़ सकता है। तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। जयंती दीदी थैंक यू। दीदी आप हमारे लिए रास करेंगे? आपको ही करना होगा। आप तो गुजराती हो, तो आपको पता है कैसे करना है अरुणा डांस, आपको ही करना है। थैंक यू जयंती दीदी। मुरली से कुछ चीज़ें किसी ने रिक्वेस्ट किया, किसी ने कहा कि आप थोड़ा स्लो बोलो। 13 भाषाओं में दीदी भाषा ट्रांसलेशन चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा धीरे बोले। अगर आप बता आप सेल्फ सम्मान में रहने का अर्थ क्या है? कि जब मुझे याद रखना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, इसलिए मुझे याद रखना है। और मैं अपने आत्मिक स्थिति में अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ, और जो बाबा ने जो मुझे देना चाहते हैं वो मुझे सब के पूरा ज्ञान। अब बाबा कहते हैं आप मास्टर नॉलेजफुल हो, जो सारी बातें बोलते हैं, तो वो सब का याद रखना। जब मैं याद रखती हूँ कि मैं कौन हूँ सच में, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, उससे कोई मुझे दुख नहीं पहुँचता है। क्योंकि अगर मैंने दुख ले लिया तो मतलब मैं दुख दूंगी ना। अगर मैं सम्मान की सीट पर सेट हूँ, इसका आत्मा को बिल्कुल टच नहीं करेगा वो दुख। चाहे किसी पे मूड है, कुछ भी है, लेकिन आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा वो चीज़ें। आप चेक करो खुद को। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हाँ हम किसी से सौरो नहीं लेंगे, किसी से दुख नहीं लेंगे। तो बस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, भगवान का मैं बच्चा हूँ, ये सबसे मेन बात है। जी जो कोर्स की फोर्स की बात की, कोई टीचर्स की कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैं उस बहन वो एक बार आ सकती है, ये 2 लेसन करवाने के लिए बोलेंगे, एक दिन में 2 लेसन नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्स फीडिंग करना किसी को, लेकिन नहीं कि उनको ढूंढना है, उनको समझना है, उसके बाद करना ना। लेकिन भगवान ने कहा ना कोर्स ऑफ फोर्स, तो दीदी इसके तो बाबा ने स्पिरिचुअल पावर की बात की है। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ किसी को कि आत्मा के बारे में बता रही हूँ, अगर मैं उस अवस्था में हूँ, सोल अवस्था आत्मिक स्थिति में उनको दृष्टि देती हूँ, तो वो फील कर सकते हैं, तो वो शरीर से न्यारे होने का अनुभव करेंगे। चलो ठीक है, वो आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनका अनुभव होगा, भगवान का अनुभव, भगवान के प्रति मेरा प्यार, बाबा की मेरी याद, बाबा का मेरा अनुभव। तो इससे क्या होगा कि उनके दिल को टच करेगा और उनके दिल में सच्चाई आएगी। और इसीलिए इसका अर्थ ये नहीं, ऐसा नहीं है कि तेज आवाज़ में बोलना, नहीं, फोर्स फीडिंग नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं खिलाना किसी को भर भर के चम्मच नॉलेज नहीं, लेकिन जो वाइब्रेशन आप जो उनको देते हो, केवल उस समय नहीं, लेकिन हमेशा ही बाद में भी। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे एक किसी को पढ़ा रहे होते हो, एक किसी को जैसे क्लास कोर्स करवा रहे होते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद बिहेव सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन नहीं, इसलिए बाबा ने वो लिंक किया
कि आपका एम क्या है। आपका एम भगवान के जैसा है, आप समान बनने का। आप कैसे उसको करोगे? आप निराकारी स्थिति, निर्विकारी निरहंकारी अवस्था से मैं बाहर जितना ज़्यादा मैं इन चीज़ों को मैं आंतरिक रूप से प्रैक्टिस करूँगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, मेरी खुद की जो प्योरिफिकेशन होगी अंदर से, तो मैं खुद को उस आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर करूँगी। ना केवल एक घंटा 45 मिनट नहीं, लेकिन जो मैं हूँ, बस जिस तरह से मैंने अपने नेचुरल नेचर को चेंज किया है, तो मैं उस अवेयरनेस में रहूँ कि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। आपकी अवस्था जो है ईगोलेस हो, हम्बल हो, नम्र हो, और मेरे एक्शन जो है सेवा करने के हों, सेवाधारी के रूप के हों मेरे एक्शन, और मेरे कर्मों से भी औरों को फीलिंग आए, और संबंधों में भी, कनेक्शन में भी शुभ भावना हो और प्योर फीलिंग हो हर एक के लिए, शुभ कामना हो हर एक के लिए। वो बहुत अच्छी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ औरों का भला, और कुछ नहीं, सिर्फ भला उनका। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे मन में जैसे नेचुरल रूप से वो चीज़ें आए, तो जो कितने घंटों से, कितने दिनों से जो मैंने जो प्रैक्टिस की, वो सबको दे। थैंक यू दीदी। दूसरी चीज़ मैं अभी लेना चाहूँगी, बाबा ने कहा है ब्लेसिंग में कि जैसे जैसे आप लव एंड बाबा कहेंगे तो लव और रिमेम्बरेंस का, जैसे बाबा ने कहा अगर एक बूंद भी ज्ञान का मिलेगा तो भाई वो तो उसको तो वर्षा मिलेगा। तो वो ज्ञान सतयुग में आएंगे अगर थोड़ा सा भी ज्ञान सुना तो, और सारे सबको ज्ञान मिलेगा, सबको स्वर्ग में आएगा, सब स्वर्ग में आएंगे, तो फिर क्या होगा? उत्तर है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है गोल्डन एज में एंट्री उनकी होगी जिन्होंने दिल से कहा है मेरा बाबा। बाबा के दिल से जिन्होंने कि देखो, जिन्होंने दिल से बाबा कहा है वही बाबा की मुरली सुन रहे हैं अभी दिल से, कि भगवान सुप्रीम जो सुप्रीम लाइट है, अगर इतनी इनको स्थिति इनकी उनको समझा है तो यस, उनको फिर वो वर्षा का अधिकारी बनेंगे, और वो बाबा का याद प्यार पा रहे हैं। तो ये अलग बात है कि बस सिर्फ एक मैसेज सुन लिया कहीं से, हाँ ये अच्छा लग रहा है, होगा शायद, हो सकता है कुछ सच्ची बात हो इसमें, लेकिन अंत तक हर कोई कहेगा ये तो, हर एक को कहीं ना कहीं एक विजन, एक साक्षात्कार होगा आत्मिक स्थिति, जैसे कि भगवान एक बिंदु के रूप का। तो अंत समय में थोड़ा सा उनको रिकग्निशन होगा, पहचान होगी। ऐसा नहीं कि इसमें अंतर है, दिल से मेरा बाबा कहना और बस ऐसे ही बस ज्ञान की तारीफ करना, उसमें अंतर होता है ना। तो समझ जाएंगे कि हाँ वो कि भगवान है, वो भगवान सबका पिता है, और वो हमें छुड़ाने आए हैं दुखों से। अभी भी लोग क्या है कि इस दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन हम जानते हैं कि आपको आत्मा को ठीक करना है तो और सब ठीक हो जाएगा ना, हमें तो पता है। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं जो पुरुषार्थ करते हैं, ज़्यादातर तो नहीं करेंगी वो, लेकिन फिर भी सत्युग जो है, सत्युग तो ऐसे लोगों से नहीं भरा होगा जो भगवान को नाम मानते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी, लेकिन जैसे वो नेचर को बहुत
बहुत प्योर मानते हैं, कहीं ना कहीं पवित्रता की उनमें है। तो मतलब भगवान को उन्होंने अपने अपने रूप से समझा है लोगों ने। मेरे लिए तो बहुत अंतर है इस बात का कि सिर्फ बस मैसेज मिल जाना, लेकिन एक दिल से बाबा कहना। जो कुछ भी पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा उनके दिल से कहेंगे, वही वर्षे के अधिकारी बनेंगे, सब नहीं। ओके जयंती दीदी। It's a question in the box. I know you mentioned it, but just for sake of elaboration, the real difference between knowledgeful and knowledgeable, and as Baba said in Hindi, like you become the practical नॉलेजफुल और angel. नॉलेजेबल में अंतर क्या So, है? do you want to say anything more on that? I just want to say actually that आप now कुछ on बात कहना YouTube, चाहेंगे? you can go to each question, like there's a timestamp, and you can go to just आप click on सबको that बता दें कि timestamp आप and it takes you हर to सिर्फ the क्वेश्चन को that आप कर particular सकते हैं time और in the टाइम video. स्टैम्प में जाके So आप सिर्फ उस सवाल उसी सवाल को आप देख सकते हैं। नॉलेजफुल और नॉलेजेबल में क्या अंतर है? लेकिन नॉलेज ज्ञान स्वरूप का अर्थ है नॉलेज। नॉलेजेबल, नॉलेजफुल मतलब सब नॉलेज से भरपूर है, सब पता है कि मेरा जीवन मेरा क्या ज्ञान को दर्शा रहा है। जब मैं कर्म करती हूँ क्या वो जैसे क्या मैं तीनों जैसे समय को ध्यान में रखते, तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए करती हूँ। जो मैं शब्द में बोलती हूँ तो उनका क्या है, उसका परिणाम क्या है। नॉलेजेबल का अर्थ है जैसे सेफ, उसमें हम सेफ रहेंगे, गलती नहीं करेंगे। नॉलेजफुल में हम गलती कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ थियरी पता है ना, हमें नॉलेज से भरपूर है। तो इसका मतलब कहेंगे कि जैसे नॉलेज जो है विवेक बन जाए, ज्ञान विवेक बन जाए। एक अगला सवाल है दीदी कि बिग यज्ञ है, क्या खाने को हम जानवरों को खिला सकते? यज्ञ के खाने को एनिमल्स को देना ठीक है क्या? ये डिपेंड करता है हर जगह सिचुएशन पे। मधुबन में तो अगर खाना बचा है, कितना गर्म समय है, तो या फिर भिखारियों को या फिर एनिमल्स को दे देते हैं। कम से कम उसका यूज़ तो हुआ किसी न किसी रूप में। लेकिन कई देशों में हमें कई देशों में मुझे पता है कि फूड बैंक्स हैं, केयर होम्स हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग ले जाते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल है और बहुत सारा बना देते हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोग आने वाले हैं और बना दिया बहुत सारा। तो उनका सिस्टम है, जो कुछ बचता है तो इन स्थानों पर भेज दिया जाता है, एटलीस्ट ताकि यूज़ हो जाए। अगर पॉसिबल नहीं है इंसानों को तो ठीक है, फिर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी बातें फॉलो करनी पड़ती है, रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि कुक्ड खाना भेज नहीं सकते वो जगह पे। अगर खाना बचा है तो हम स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं, जैसे कि सेंटर पे आने वालों को, नेबर्स को दे सकते हैं, नेबर्स को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल फेंकना नहीं है, वो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट बनेगा, वो लोगों को समझ में नहीं आती है वो बात। अगर मैंने ज़्यादा खरीद लिया और मैंने जितना मैं जो यूज़ नहीं करूँगी, तो बहुत सारे देश हैं जहाँ कितना खाना फेंका जाता है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से उस खाने को यूज़ करना है, परिवार के लिए यूज़ करें, फैमिली के लिए, बीके फैमिली के लिए। अगर पूरा खाना यूज़ नहीं हुआ परिवार के द्वारा, तो इसे ज़रूर जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ भेजा जा सकता है,
या फिर जानवरों को ज़रूर खिलाएं, वेस्ट नहीं करना। because it's so hot. We actually have fridges. क्योंकि यहाँ पे बहुत, People हमारे यहाँ फ्रिज है यहाँ पे चारों water तरफ, and it was locked. And anybody wants can put water and food, leftover food. यहाँ पे फ्रिज But रखे actually रहते nobody जगह has जगह done ना, that. कुवैत में, इन जगह पे, और कोई भी जाके वहाँ से ले सकता है खाना। ओके, Here's दूसरा another है, question. Is there a connection between the time we come to knowledge and our karmic accounts? हमारे कर्मों में या फिर जिस हम ज्ञान में आते हैं उसका कोई नॉलेज, कोई अंत, कोई कर्मों का अंतर है क्या? जैसे कि जब हम ज्ञान में आते हैं और हमारे कर्म, I'll just give practical figures in a sense. Out of the 350 people who arrived in Mount Abu from Karachi at that time, 350 लोग जो कराची में आए थे, at the very start. But not all 350 of them became सारे के सारे तो नहीं ना बीके, बहुत एक कोई 8 रतन तो नहीं बन गए ना, सब नंबर वाइज थे। I think it's past karma that's dictating when I come to पता नहीं कि पास्ट कर्म से नहीं रिलेटेड है कि मैं कब ज्ञान में आऊँ, ऐसे नेगेटिव कर्म है तो इसलिए कि मैं ज्ञान में लेट आऊँ, अगर मेरा गलत कर्म है तो। he's somebody बाबा else कभी कभी, some people would say, I wish I'd been there in the days of Karachi. कई लोग बोलते हैं कि काश मैं कराची के दिनों में आता। बाबा कहते थे नहीं, क्या पता तुम भाग जाते तो। Life in the ashram was pretty disciplined at that point. Very, very disciplined. क्योंकि जो उस समय आश्रम में बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी, Survived it. And so it's good you've come तो later. हो सकता है तुम ना रह पाते। अच्छा हुआ तुम लेट आए ज्ञान में। That even today, somebody who's been in just for a short time, तो आज भी जैसे बेशक कोई कम समय में ज्ञान में चल रहा है, अगर वो एक वो सच्चा पुरुषार्थ दिल से करें वो, तो फिर भी वो बहुत 108 की माला में आ सकते हैं वो। तो इसीलिए तो 8 शायद फिक्स है, लेकिन 108 तो फिक्स नहीं है ना। Somebody's asking, how do we know which crop we are? किसी ने कहा, किसी को पता है कौन सी फसल है। जो भी मुरली आप सुनते हो उसको अपने लिए सुनते चलो, साकार मुरली वक्त, और प्रैक्टिस करते रहो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं जानने की आप कौन सी फसल हो, नहीं। Yes, true. Thank you. थैंक यू। Can we take up the subject of fear, please? There's all kinds of fears and Fear. phobias. बहुत सारे फियर हैं, डर हैं संसार में। How to remove तो बहुत the fears? तो Like, is there any तो किस तरह से वो डर को भगाएं? have to go through क्या it? मेडिटेशन से So if one's scared of मदद water, होती what है? does it क्या mean? हमें डर को महसूस करना ही पड़ेगा? Is your जैसे पानी से डर है तो क्या पानी के अंदर से गुजरना होगा, हमें फेस करना होगा? कैसे डर को भगाएं? I'll deal with how to remove it spiritually, because there's a lot of psychological stuff in the subject of fear. And तो देखो क्या है, आप just look it up. तो सच में वो तो साइकोलॉजिकली है, वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं जिस दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक रूप से मैं बताऊँगी कि कैसे इसको डर को भगाना है। कितने बाप दादा को जितना निश्चय करती हूँ उतना ही, बाबा के ज्ञान को मैं ट्रस्ट करती हूँ उतना ही मैं अपने आप को ट्रस्ट करूँगी, उससे ज़्यादा उतना ही मैं स्टेबल रहूँगी। मेरी सुरक्षा, मेरे आंतरिक रूप से मेरी सुरक्षा, मेरा स्वमान, बाबा में मेरा फेथ, इससे मुझे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है उससे डील करने के लिए। एक बात मैं कहूँगी, So scared of talking in public. मैं To me, मैं पब्लिक में 3 people, and पब्लिक में बात करने में मुझे बहुत डर लगता। 2 लोगों को मैं ठीक है, 3 लोगों में तो बिल्कुल चुप हो जाती थी। 1968 when Daddy told me अक्टूबर 1968 तक ये हालत थी मेरी, जब दादी ने कहा जी हाँ बोलो सिर्फ, a letter, तो बाबा ने मुझे आगरा भेजा और कहा कि इसको give this lecture,
जयंती बहन बेटी को लेक्चर देना है, ये वो सब कुछ। बाबा का लेटर आया, मैंने नो नहीं कहा, मुझे हाँ करना पड़ा। और उसके बाद बस सिर्फ जो प्रिपरेशन था, मैंने पहले बताया इस बारे में, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि आखिरी सवाल जो मेरा था, अगर मैं डर लगा तो, अगर मैंने सबकी तरफ देखा तो फिर मुझे याद आया कि आत्मिक स्थिति में हो जाओ, सभी को आत्मिक रूप में देखो बस, और सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही मैंने किया, और एक नया चैप्टर मेरी लाइफ में शुरू हो गया। बस अपने आप को आत्मिक स्थिति में आ जाओ बस। मेरे स्वयं में विश्वास, बाबा में विश्वास, सब ठीक हो जाएगा। फिर बहुत हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत आजकल है। दादी जानकी से हमने सीखा है, दादी जानकी ने कहा है कि जब एक बर्ड जो है एक ब्रांच पर बैठता है, आराम से बैठता है, लेकिन जो पक्षी है, जो उसको डर नहीं है ब्रांच टूटेगी नहीं टूटेगी इसकी शाखा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसको पता है उसके पास तो विंग्स हैं, आराम से उड़ जाएगी वो, तो डरने की क्या बात है। तो उस पक्षी को ब्रांच में नहीं, शाखा में नहीं, अपने उसको पंखों में उसको विश्वास है, तो इसीलिए कोई डर की बात नहीं है। हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो मेरे स्वयं में जो मेरा फेथ है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, कि भगवान में जो मेरा विश्वास है, और बाबा के ज्ञान में, जो बाबा की पढ़ाई में जो निश्चय है, उससे सब ठीक होगा। सारे दुख, सारे जो भय हैं वो समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू जयंती दीदी। कोई पूछ रहे कि वो जो कहा ना आपने, मैं आई एम राइट, कि मैं ठीक हूँ। एक डॉक्टर बोल रहा है तो वो ठीक है ना, क्योंकि वो तो एजुकेटेड है, तो वो तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि मैं पता है मुझे, लेकिन तो इसको कैसे। Why do we do that? It's quite normal practice when there's something serious that happens. Many people जब कुछ सीरियस हो जाता है तो बहुत लोग कहते हैं can always be कि दूसरी ओपिनियन चाहिए, no matter how अलग अलग, educated or wise somebody is. कितना भी कोई एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी दूसरे ओपिनियन लेते हैं ना, तो इसलिए खुद को हमेशा ऐसा सही मत समझो। Experience, but in this case, आप सबको अनुभव है इस केस में। the wisdom of somebody with a professional background, मैं प्रोफेशनल की तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन मैं the ego जो बाबा ने जो कहा है कि अहंकार के, मैं ठीक हूँ, मेरा मेरा योगा अच्छा है, और ये सब बातें ना, इसके बारे में मैंने बात की थी। And maybe this can be the last question. Since Sister Jayanti gives so ये many आखिरी talks, can you give us any tips कि on how जयंती you जी prepare कितने for your talks? Because this person seems to spend a lot of time preparing for their talk. दीदी टिप्स दे दो, ज्ञान लेक्चर तैयार करने के। was given was within that 2-week span leading up to the Kanpur lecture, but it's always helped me. कानपुर लेक्चर मुझे दो हफ्ते की ट्रेनिंग मिली थी, But at that उस हिसाब से मुझे तो नहीं तैयारी करनी पड़ती, लेकिन उस समय do this right. मैंने बहुत समय तक किया, 1 साल तक लिखा, जो कुछ आपको पता है, जो आपके मन में आ रहा है, उसके बारे में लिखते चलो, पढ़ो, ठीक करो 2-3 बार And then अगर ज़रूरी है तो, और फिर remember the main याद करो उसको, जो मेन पॉइंट्स को याद करो, creating a और thread. आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा, आप एक जैसे एक थ्रेड तैयार कर रहे हो, जिससे आपको मेन पॉइंट्स याद रहेंगे, फिर बाबा को याद करो और ठीक हो जाएगा सब कुछ। I just end with, I remember many years आदि ago मैं when I एंड was करूँगी, working with you ये बहुत समय at the office, and मैं आपके साथ because I was just काम always in करती the थी office and I ऑफिस never में, gave lectures. मैं हमेशा Brother ऑफिस में Nick थी, asked me मैंने to लेक्चर talk नहीं at दिया an था। intensive, and the talk was ब्रदर going निक to ने be कहा 30 कि minutes. And 30 after मिनट की like टॉक 10, देने 12 के लिए, minutes, I finished and I said, any बाद question? 10-12 मिनट के बाद मैंने कहा कोई क्वेश्चन है क्या, And then I क्योंकि मुझे remember पता coming नहीं मैं up to क्या you करूं। in the office, और and मुझे you याद asked है me मैं how आपके it पास went, आई और and मैंने well, it कहा was very short. कैसा गया, मैंने And कभी you said to me, बहुत Mohan, छोटा you रहा, have to और आपने prepare. कहा, And so I've never
तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमेशा सुनना है, देखना है। थैंक यू जयंती। Is important because sometimes we think I've लिखना shared, बहुत ज़रूरी है। it's all there, but it's not. हाँ, हमें लगता है बस हमने देख लिया, कर लिया। See how उसको much is लिखो। there or not. Yes, I agree. I do आप the जब mind लिखोगे तो maps. पता चलेगा आपने कितना। Yeah, I agree. Thank you. माइंड Okay, मैप so we बहुत will end ज़रूरी है here दीदी, मैं भी and, करती हूँ। we're gonna play a ओके nice जी, song. हम अभी ख़त्म करेंगे। Navratri song. एक It's सॉन्ग Sister हम, Damini. एक नवरात्रि It's का a सॉन्ग Nivada हम, song for Navratri. Thank you. नवरात्रि का नया सॉन्ग बजाएंगे हम। ओम शांति, ओम शांति। शिव शक्तियाँ घूमे रे गरबा, शिव शक्तियाँ घूमे, शिव शक्तियाँ घूमे रे गरबा, शिव शक्तियाँ घूमे, हे घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे, घूमे धीरे धीरे। शिव शक्तियाँ घूमे रे गरबा, शिव शक्तियाँ घूमे, शिव शक्तियाँ घूमे रे गरबा, शिव शक्तियाँ घूमे। बाबा के संग आज गरबा घूमेंगे, बाबा के संग आज गरबा घूमेंगे, बाबा 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 के संग आज गरबा घूमेंगे, शिव शक्ति संग बाबा भी घूमे, गरबा